एंड दे हैव ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर देयर डेड एंड द जो गुजर चुके हैं। और वो हालांकि इनकी कुछ ईयरमार्क ग्रेवयार्ड्स हैं, सेमेट्रीज हैं, बट ये अपने डेड को अपने घर के पास में ही बरी करते हैं। पिछले वीडियो में हमने नागालैंड के गांव की कुछ झलकियां देखी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, उनके रहने सहने का तरीका देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी ये जो वीडियो है वो पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है और हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने खोनोमा गांव। खोनोमा गांव एक 400-500 घर वाला 3,500-4 हजार की आबादी वाला एक गांव है। काफ़ी बड़ा गांव है नागालैंड के स्टैंडर्ड से। यहाँ पे नागाज के अंगामी ट्राइब के लोग रहते हैं, एक ही ट्राइब के लोग रहते हैं। और इस गांव का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि ये नाम शायद आपने सुना होगा, अंगामी जाको फिजो। फिजो का नाम आपने सुना होगा, जिनको फादर ऑफ नागा नेशन भी कहते हैं, जो सेक्सेशनिस्ट एलिमेंट्स हैं। इन्होंने ही नागा के आर्म्ड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द इंडियन स्टेट को स्टार्ट किया था और 14 अगस्त 1947 को आज़ादी, नागालैंड की आज़ादी डिक्लेयर भी कर दी थी। अंगामी जाको फिजो, अंगामी नाम से आपको पता ही चल गया होगा कि वो अंगामी नागा हैं। तो फिजो इसी गांव को बिलोंग करते थे, तो ये उसका, इस गांव का एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस और भी बढ़ जाता है। अभी हम खोनोमा विलेज में हैं और क्रिस्टोफर ने मेरे को बताया कि ये इस तरह के 7 गेट हैं इस गांव के अंदर। और विलेज इज लाइक ए फोर्ट एक्चुअली। आप इन्हीं गेट से एंटर और एग्जिट कर सकते थे। और गांव इन सातों गेट से बाउंड था और सभी लोग इसके अंदर रहते थे। बट अब पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, लोग इसके बाहर भी रहने लग गए हैं। बट ये है वो ट्रेडिशनल गेट, ऐसे 7 हैं इस गांव के अंदर। इस सारे जो स्टेप्स हैं, बाहर जो रोड है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाया गया है, मोस्ट ऑफ इट ये विलेजर्स ने कम्युनिटी सर्विस करके बनाया है और विलेजर्स ही इसको मेंटेन करते हैं। ये मेरे पीछे पूरा जो रास्ता है ये एक पेरीमीटर वॉल ऑफ ए फोर्स टाइप है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके नीचे बिल्कुल स्टीप स्लोप है और इस तरह से एक फोर्ट की तरह से ये खोनोमा गांव बसा हुआ है। वैसे इस गांव का नाम एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर दिया गया है जो कि इस इलाके में बहुत पाया जाता था। उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कुछ और था, बट धीरे धीरे करप्ट होके वो खोनोमा हो गया है। ये डस्टबिन्स लगे हुए हैं, इसको यहाँ के स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस गांव में कंट्रीब्यूट किया है और हर एक महीने या फिर एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे सारे स्टूडेंट्स फिर वो क्लीनिंग ड्राइव पे जाते हैं। और इसीलिए आपको यहाँ पे कोई भी ट्रैश या कोई भी प्लास्टिक दिखाई नहीं देगा। ये इनका नेचुरल वे ऑफ लिविंग है। अभी मैंने क्रिस्टोफर को देखा था, कुछ नीचे पड़ा हुआ था, इसने इसको उठा के उस डस्टबिन में डाल दिया। थैंक यू, ग्रेट। ये पूरा जो गांव है खोनोमा विलेज, ये एक फोर्ट की तरह है। एक ये पहाड़ी पे बना हुआ है और ये कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्टेड है कि आप इसके 7 गेट्स से ही अंदर आ सकते हैं और अगर वो गेट्स बंद हो गए तो विलेज बंद। उसके बाद आपको अटैक करके आना पड़ेगा और जिसको रिपेल करने के अलग अलग तरीके थे। बट यहाँ एक ये फोर्ट और भी है। ये है, यहाँ पे 3 क्लैंस हैं और इन तीनों के ये फोर्ट हैं। ये इनको फोर्ट बोलते हैं, बट ये इनका मीटिंग प्लेस है जहाँ पे बैठ के ये अपने बैटल स्ट्रेटेजीज प्लान करते थे। एंड दीज आर ऑल्सो लाइक लुकआउट पोस्ट्स। ये ऊंचाई पे हैं और ये वहाँ से देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन से उन पे अटैक आने वाला है। हालांकि अब तो ये सब रिनोवेटेड है और इनकी बस हेरिटेज वैल्यू है, बट पहले इनकी लाइफ के कंस्ट्रेंट्स और कॉम्प्लिकेशंस ये थे। तो जो फोर्ट मैंने नीचे आपको दिखाया था, मैं उसके छत पे खड़ा हूं और ये पीछे है वो वैली। सो बेसिकली दिस फोर्ट इज द लुकआउट पोस्ट फॉर एनी ऑफ देयर एनिमीज कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन। एंड इस तरह से यहाँ पे 3 फोर्ट हैं और ये मेरे को विलेज भी ट्रायंगुलर सा ही लग रहा है। और सामने है इस ग्रीन छत वाले हट के आगे एक स्टोन वॉल वाला सेकंड फोर्ट और उसके आगे है एक तीसरा फोर्ट। तो जैसे उस वैली से दुश्मन आएगा तो ये वॉर सिग्नल्स एंड प्रिपरेशन और रीइंफोर्समेंट्स इस वेव में ट्रैवल करेंगे आगे या पीछे। सो बेसिकली
village defense was a very important part of their village siting and planning, और इसीलिए ये विलेज इस ऊंचाई पे बना है। और आप देख सकते हैं कि ये वैली कितना नीचे है। सो सिक्योरिटी कंसर्न्स वे पैरामाउंट। इस गांव का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें वॉक करते हुए मुझे सचमुच में ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी फोर्ट में वॉक कर रहा हूं, और यहाँ का सिक्योरिटी apparatus काफी एक्टिव है। ये फीलिंग आती है गांव इसी तरह से बसाया गया है, बट है ये स्पॉटलेसली क्लीन। और ये व्यू है खोनोमा विलेज के टेरेस फार्म्स का। इसमें एक बेसिकली एक क्रॉप ये पैडी का उगाते हैं, और उसके बाद इन्हीं फील्ड्स को यूज किया जाता है वेजिटेबल्स और बाकी चीजों को उगाने के लिए। सो मेनलैंड की तरह 3-4 क्रॉप निकालने की होड़ नहीं है यहाँ पे। लार्जली जो टेरेस फार्मिंग है वो पर्सनल प्रॉपर्टी पे है, और जो चूम कल्टीवेशन है वो कम्युनिटी लैंड पे है, और ये कम्युनिटी डिसाइड करती है कि यहाँ पे कौन फार्मिंग करेगा, कितने दिन तक करेगा, और उसके बाद इस फार्म को किस तरह से छोड़ेगा। और एक और ये यूनिक चीज जो मैंने ये देखी है, ये एक पत्ता गोभी का पेड़ है। पत्ता गोभी का पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। प्लम्स, पीचेस एंड मोर प्लम्स एंड मोर पीचेस, ये सारी कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, और ये कम्युनिटी इसको यूज करती है, और इसमें कभी कोई किसी का डिफरेंस नहीं होता है कि मैंने ज्यादा ले लिया, उसने कम ले लिया। Anyone who wants something can take it from here. Christopher tells me that this place is called Moron. Now Moron का मतलब इंग्लिश में तो कुछ और होता है, बट यहाँ इनकी अंगामी ट्राइब में मोरन की क्या वैल्यू है क्रिस्टोफर से ही सुनते हैं। या क्रिस्टोफर, टेल मी प्लीज। Okay, so this place is called Tehu. We call it Moron. Now this is the place where we learn our first lesson without any textbooks and without any homework. Because during our forefathers' days, there was no schools. So the kids, they don't go to school. These kids who are already in the position to work, they go down to the field and work the entire day with their parents. But the little ones who are still not in a position to go down, they are actually sent here. Now when they are sent here, we have some of our elders who are also no longer in a position to work. So they spend the entire day weaving baskets. So when the kids are sent to them, they tell them our long oral history, some songs, the art of weaving baskets, our victory dances, war cries, and so many stories. So that is how a child, learns to live in society. And even till date, I have so great respect for this place, because this is where I learned some of the most, important virtues, I would call them. I learned from here. They said, always be the first person to greet your elders. So everywhere I go, even if I know them or not, I keep greeting them. I keep talking to them. I keep wishing them. And they also say, never show wrong direction to strangers. So those are some of the lessons I learned from this moron. So that's why I still have like. तो ये मोरन जो है, this is typical of this village या अंगामी tribe, या हर जगह ही है? So like Nagas in general, everybody has moron, but the system, the functioning becomes different. The system becomes different. For some other tribe, it could be just a mere, sitting place or a particular village. This is where we learn our lessons. तो ये कितना अच्छा एक सिस्टम है, जिसमें जो एल्डरली जो अपने वर्किंग एज को पार कर चुके हैं, और जो बच्चे जो अभी अपनी वर्किंग एज में पहुंचे नहीं है, वो नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज पास डाउन हो रहा है। आई फाइंड इट टू बी अ प्रीटी इवॉल्व सिस्टम। वेरी गुड। तो ये है मोरन का बाहर का हिस्सा, जिसके बारे में क्रिस्टोफर बता रहा था। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग कमरा और है, जो है ये कम्युनिटी बेड। हर एक रात को कम्युनिटी के यंगस्टर्स आके यहाँ पे सोते हैं। ये जो पोर्शन है, इसको पिलो मान के उस तरफ पैर करके, ताकि ये एक रीइंफोर्समेंट, एक सिक्योरिटी एलिमेंट, उनको कोई अटैक वगैरह हो तो रेडिली अवेलेबल हो। तो ऊपर हमने एक मोरन देखा था, ये एक और मोरन है, एक सामने एक और मोरन है, और ऐसे यहाँ कई सारे मोरन्स हैं, बट सबका सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग यूनिफॉर्म है और एक ही। और हर एक आदमी को अपनी लाइफ में विदाउट एनी कंपल्शन एक न एक बार किसी न किसी मोरन का हिस्सा प्रैक्टिकली बनना ही पड़ता है।
उसके बिना उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो नहीं पाती है। तो एवरी मैन ऑफ दिस विलेज इज ए पार्ट ऑफ सम मोरॉन। काफी सारा वक्त खोनमा विलेज में लगा के और क्रिस्टोफर से बातें करके 3 चीज मेरे को अच्छी तरह से समझ में आती हैं। एक तो ये अपने इनमें कोई जेंडर बायस नहीं है, लेडीज बॉयज गर्ल्स सबका इक्वल स्टेटस है। दूसरी बात जो क्रिस्टोफर मेरे को ये बता रहा है कि यहां सचमुच में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। एवरीवन इज इक्वल एंड दे आर ट्रीटेड इक्वली। एंड थर्डली जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ये मेरे को बता रहा है, द सिस्टम ऑफ एज ग्रुप्स, द सिस्टम ऑफ मोरॉन्स, द वे यू ग्रेजुएट, जैसे जब आप उम्र के एक दहलीज से दूसरे दहलीज पे जाते हैं तो जो आपके कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं वो काफी डेमोक्रेटिक लगे, जबकि हमारे कास्ट के जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं वो लार्जली रेस्ट्रिक्टिव है। सो आई फाइंड द ट्राइबल सिस्टम, और मैं कई ट्राइब्स के लोगों से बात कर चुका हूं, मेरे को ये ट्राइबल सिस्टम काफी इवॉल्व्ड और मैच्योर्ड सिस्टम लगा है एंड इट इज रियली अप्रिशिएबल। एंड दे हैव ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर देयर डेड एंड द जो उनके जो गुजर चुके हैं। और वो हालांकि इनके कुछ ईयरमार्क ग्रेवयार्ड्स हैं, सिमेट्रीज हैं, बट ये अपने डेड को अपने घर के पास में ही बरी करते हैं। ये सामने जो नाम लिखे हुए हैं पत्थर पे, ये उन लोगों की ग्रेव यहाँ पे है और इस पे एक रीत भी लगा हुआ है। हमने वो मिथुन की सींग है और ये एक ग्रेव है जो इस घर के वॉल का एक हिस्सा है, और ये राउंड आउट स्टोन्स हैं जो शॉर्टपुट के लिए यूज होते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ द विलेज, जिसको ये लिविंग टूम बोलते हैं, इन मेमोरी ऑफ ए कपल। और यहाँ पे ये सारे कल्चरल फंक्शंस, जो सेंट्रल कल्चरल फंक्शंस होते हैं, वो गांव के किए जाते हैं। सो ये है कम्युनिटी वॉशिंग पॉइंट्स, जहाँ पे लेडीज आती हैं, जहाँ वॉशिंग वगैरह करती हैं। इसी के पीछे जो टैंक्स हैं उसमें ड्रिंकिंग वाटर भी है, और यही जगह है उनकी इकट्ठा होके एक दूसरे के साथ न्यूज शेयर करने की, गपशप लगाने की। ये सिर्फ फोर्ट्स ही नहीं है, इसके अंदर ये सर्कुलर रोड भी बने हुए हैं। ये सामने जिसपे एक ट्रक खड़ा है, ये अपर सर्कुलर रोड है, और इसके नीचे आगे जाके एक लोअर सर्कुलर रोड भी है। एंड एज आई टोल्ड यू, ये है वो वॉशिंग पॉइंट जहाँ पे लेडीज की गपशप चुगली वगैरह सब चलती रहती है, और यहीं से उनको गांव के एक दूसरे की खबर ये मिलती रहती है। तो आज सवेरे से क्रिस्टोफर मेरे को बता रहा है कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, गांव वालों का ये कम्युनिटी सिस्टम है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, व्हाट आर दोज थिंग्स विच यू कैन जस्ट नॉट डू इन दिस विलेज। What are those, Christopher? Can you tell me? Yeah, so like we have a couple of things which are like just not allowed. So one would be, so one would be you can never marry someone from your same clan. So say I am from Sopi clan, I can never marry a girl from my same clan, which is Sopi. That is actually a total no, absolutely. And also robbery, that is also another thing which is like not at all allowed. And killing, murdering someone, that is out of question. That is just not allowed. And I would say now too, after the coming of Christianity, people find it like they feel it is okay to just go to field work, because we are not into that practices anymore. Our forefathers are. But otherwise, during our festivals, it could be Sekrini, it could be Takrani like we had yesterday. No one is allowed to go outside in the village. No one is allowed. That is considered taboo. So basically आप लूटपाट नहीं कर सकते, रॉबरी नहीं कर सकते, मर्डर वर्डर तो खैर काफी दूर की बात हो गई, अपने क्लैन में शादी नहीं कर सकते। और पहले ये चलता था कि जिस दिन आपके फेस्टिवल्स हैं कोई फील्ड में जाके काम भी नहीं कर सकता। फेस्टिविटीज वेयर ऑल्सो कंपल्सरी, हर एक आदमी को अपने फेस्टिविटीज में, पूरे क्लैन को उस फेस्टिविटी में पार्ट लेना कंपल्सरी था। बट अब वक्त के साथ वो डाइल्यूट हो रहा है। बट जो पहली 2 चीजें थी, रॉबरी एंड मैरिंग विद इन द सेम क्लैन, दे आर ए कंप्लीट नो इवन नाउ। नागालैंड के गांव की कहानी तो अभी बाकी है, पर इस वीडियो को अंत करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये वीडियो अभी सफिशिएंटली लंबा हो गया है। तो इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।